फाइनल में शामिल 12 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों का 90 मीटर से तवील थ्रो का पर्सनल बेस्ट। कौमी हीरो अर्शद नदीम की पर्सनल बेस्ट थ्रो 90.18 मीटर की है। एडरसन पीटर्स 93.07 मीटर, कीनिया के जोलिस यागो 92.72 मीटर और जमहूरिया चेक के जैकब वेडेड 90.88 मीटर की थ्रो कर चुके। क्वालिफाइंग राउंड में अर्शद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो की थी। नीरज चोपड़ा 89.34 मीटर, जबकि पीटर्स एंडरसन 88.63 और जबकि जोलियन वेबर 87.7। बानी पीटरा ने मशरूत माफी मांगने का ऐलान कर दिया। पहले 9 मई की सीसीटीवी वीडियो सामने लाई जाए। फुटेज में पीटरा के कारकुन मुलव्विस पाए गए तो मुआफी मांगूंगा। सानह 9 मई में मेरा कोई कारकुन मुलव्विस हुआ तो उसको पार्टी से निकाल दूंगा। हम सानह 9 मई के मुतासरा है, हम इंसाफ चाहते हैं। जुल्म हमारे साथ हुआ, हमारे 10,000 लोगों को जेल में डाला गया, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। हम फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। मेरा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का नाम ECL में डाला जाए। बानी पीटरा की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। माफी गलती की होती है, जुर्म की सजा होती है। अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। मरियम नवाज के बानी पीटराई पर तनकीदी वार। बानी पीटराई का बयान मायूसी और दरवाजे बंद होने का इजहार है। आपने बगावत और साजिश की, ये मामूली चीज नहीं। आज तक बानी पीटराई ने कोई पुरअमन एहतजाज नहीं किया। बानी पीटराई की गुफ्तगू पुरअमन नहीं होती तो उनका एहतजाज क्या पुरअमन होगा? जब वो 2014 में आए तो क्या वो पुरअमन एहतजाज था? क्या पुलिस को डंडे नहीं मारे? PTV की नशरियात बंद नहीं की? 1 साल हो गया, बानी पीटराई ने तमाम कोशिशें की लेकिन नाकाम हुई। इदारे बानी पीटराई से किस बात पर मुआफी मांगे? सेनेटर इरफान सदीकी। सानह 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। 9 मई के दिन कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी की तीनों बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज में कोर कमांडर हाउस के बाहर PTI रहनुमा देखे जा सकते हैं। PTI ने फौजी तंसीबात, हसास इमारतों पर हमले किए और शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की। उनकी पार्टी के लोगों ने कहा, बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। उनकी सियासत हमेशा से जलाओ घेराव पर मबनी रही है। ये कभी गिरेबान पकड़ते हैं और कभी पांव। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का रद्द अमल, बानी PTI को गैर मशरूत मुआफी मांगने का मशवरा। सीसीटीवी फुटेज सब कुछ आया कर देगी। बानी PTI ने सीसीटीवी फुटेज सामने लाने का मुतालिबा किया है। हम तो लोगों को रोक रहे थे, बताया था अंडर ट्रैप है। 9 मई को हमारा रोकना किसी को नजर क्यों नहीं आया? हमारे नाम तो पहले ही ECL में है, बाकी सबके भी होने चाहिए। हसीना वाजिद तो वह हेलीकॉप्टर पर भारत चली गई। इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर भी काम नहीं आना। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। हुकूमत और जमात इस्लामी मुज़ाकरात का चौथा दौर। मुज़ाकराती टीमों के कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में अहम बैठक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, अमीर मुकाम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी शामिल। हमारे 6 नकात पर हुकूमत ने राय दी है। हुकूमत ने अपने मसाइल का भी जिक्र किया है। हमने अपना तफसीली मौक़िफ़ हुकूमती कमेटी के सामने पेश कर दिया। हुकूमत की संजीदगी उसी वक्त जाहिर होगी जब आवाम को रिलीफ मिलेगा। लियाकत बलोच की मीडिया टॉक। बहुत से मामलात पर इत्तफाक हो गया है, बाज़ पर इत्तफाक होना है। कुछ मामलात तहरीरी तौर पर तय हुए हैं। जमात इस्लामी का मुतालिबा हमारा एजेंडा है, वज़ीर आज़म का एजेंडा है। हमने बिजली की कीमतें कम करनी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। आज का दिन बहुत अहम है। आज आगे की तरफ मार्च करेंगे। जमात इस्लामी कौम को मायूस नहीं होने देगी। इस धरना में मकासद हासिल कर लिए तो ये नुक्ता आगाज होगा, अंजाम नहीं। इसके बाद एक बड़ी जदोजहद करेंगे। सारे सियासी कैदियों को आज़ाद होना चाहिए। हक दो अवाम को, तहरीक मजीद आगे बढ़ेगी।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 14वें रोज में दाखिल। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से इलेक्शन तरमीमी एक्ट कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। तहरीक इंसाफ ने दरखास्त में वफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को अरसाल। सदर के दस्तखत के बाद बिल कानून बन जाएगा। तरमीमी बिल गुज़श्ता रोज सेनेट और कौमी असम्बली ने मंजूर किया था। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। 12 जुलाई के फैसले में अदालती दायरा इख्तियार से तजावुज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आइन और कानून के आर्टिकल्स और शिकों को नजरअंदाज किया। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका फराहम करने का कोई जवाज नहीं। पीटीआई केस में पार्टी नहीं थी, उसे अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। आजाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं करवाई। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम दी। दरखास्त में मौक़िफ़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, साहबजादा हामिद रजा, MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर फरीक। सुप्रीम कोर्ट आइन में मुदाखलत नहीं कर सकती। फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक कानून वाज़े है। मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए मिलेगी। एक पार्टी का पार्लियामान में मौजूद ही नहीं, उसको मखसूस नशिस्तें दी गई। ऐसे फरीक को रिलीफ दिया गया जिसने वो मांगा ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने किसी कानून या फैसले की गलत तशरीह नहीं की। बानी पीटीआई खुद को शेख मुजीब करार देते थे, शेख मुजीब को हीरो मानते थे। एक मुजस्मा गिरने से ईमान बदल लिया। अब आप कह रहे हैं बांग्लादेश के अवाम ने कमाल कर दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत तश्कील नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर मुकर्रर। फ्रांस में तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से वतन वापस रवाना। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मुआशियात डॉक्टर यूनुस की आज बांग्लादेश वापसी मुतवक्के। अबूरी हुकूमत का चार्ज संभालने के बाद नए इंतखाबात का इम्कान। प्रोफेसर यूनुस का भारत से अपनी खारिजा पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालिबा। भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों से ताल्लुकात हैं। हसीना वाजिद को महफूज रास्ता देना हमाकत थी। बांग्लादेश में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की गुफ्तगू। शेख हसीना वाजिद का आइंदा चंद रोज तक भारत से बाहर न जाने का इम्कान। अवामी लीग से वाबस्ता 20 से ज्यादा अफराद की हलाकत की तस्दीक। ये लाशें शेख हसीना वाजिद के मुल्क छोड़ने के बाद मिली। बांग्लादेशी अखबार का दावा। मुश्तिल मुजाहिरीन ने अवामी लीग के दिफातर और रहनुमाओं के घरों को भी जलाया। मुल्क में हंगामों के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे खुल गए, सड़कों पर ट्रैफिक बहाल। शेख हसीना के इक़्तिदार छोड़ने पर अमेरिका में बांग्लादेशी शहरियों का जश्न। सैकड़ों बांग्लादेशी शहरियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर जमा होकर जश्न मनाया। इंसाफ चाहिए और बांग्लादेश आजाद होगा के नारे लगाए। शेख हसीना के फरार होने पर बांग्लादेश के मौजूदा और साबिक फौजी ऑफिसर बरहम। शेख हसीना को महफूज रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए था। साबिक फौजी अफसरान का मौक़िफ़। फौजी अफसरान ने शेख हसीना के मुल्क छोड़ने से कबल मीटिंग की। फौज ने तुलबा एहतजाज को दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया। शेख हसीना के लिए पैगाम वाज़ेह था, उन्हें फौज की हिमायत हासिल नहीं रही। गैर मुल्की खबर एजेंसी की फौज के हाजिर और रिटायर्ड अफसरान से बातचीत में इंकशाफ। बांग्लादेशी फौज में इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल जियाउल एहसन बरतरफ गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेशी सहाफ़ी का दावा। मेजर जनरल जियाउल एहसन मावराए अदालत कत्ल जबरी गुमशुदगियों में मुलविस हैं। मेजर जनरल जियाउल एहसन हसीना वाजिद के इंतहाई करीबी साथी समझे जाते थे। पाकिस्तान का बांग्लादेश के अवाम के साथ इजहार यकजहती। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं।
हालात की तेजी से मामूल पर आने और पुरअमन होने की उम्मीद रखते हैं। यकीन है बांग्लादेशी अवाम लचक और इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। इत्तेहाद बांग्लादेशी अवाम को हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। व्हाइट हाउस की पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में मुलव्वस होने की तरतीब। आसिफ का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान। आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी सियासतदान या हुकाम के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्जाम में फर्द जुर्मायत। आसिफ मर्चेंट ने ईरान, शाम और इराक के कई दौरे किए। ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित भी हैं। मर्चेंट के साथ राब्ते भी करवाने के किराए के कातिल दरअसल अंडर को FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब अमेरिका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अमरीकी महकमा इंसाफ का इल्जाम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज सहरा बलोच कहती हैं मामले पर पाकिस्तान ने अमेरिका से राब्ता किया। मीडिया रिपोर्ट्स देकर मामले का बगौर जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले मज़ीद तफसीलात का इंतजार करेगा। IPPs के मामले पर अहम मसले के हल की बात कर रहे हैं। इसका हल निकालना पाकिस्तान की सालमियत के लिए ज़रूरी है। हमारे लोग अगर मिल बैठ जाएं तो मसले का हल मौजूद है। IPPs के मुआहदे ईमानदारी पर मबनी नहीं। मैंने ये मामला 2018 में भी उठाया था। काश उस वक्त फॉरेंसिक ऑडिट हो जाता तो शायद हमें कैपेसिटी पेमेंट ना देना पड़ती। ईंधन पर चलने वाली IPPs का ऑडिट किया जाए ताकि पता चल सके बिजली बनाने में IPPs में कितना ईंधन इस्तेमाल किया और बिजली बेचने में कितना वसूल किया। PTI हुकूमत के दौर में निजी IPPs के साथ मुआहिदों में डॉलराइज रेट 148 रुपए मुकर्रर किया गया था। IPPs को अदायगी टेक एंड पे के असूल पर की जाए। साबिक निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज की दुनिया का इमरान खान के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट की मुदाखलत पर बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। नेपरा हुकाम ने डिस्कोस को प्रोरेटा के जरिए बिल जारी करने से रोक दिया। नेपरा का असल यूनिट्स के मुताबिक सार्फिन को बिजली बिल भिजवाने का हुक्म। खराब मीटर्स की तब्दीली, दुरुस्त रीडिंग और मीटर की तस्वीर बिलों पर वाज़े करने की हिदायत। अप्रैल से जून तक इजाफी यूनिट्स और रकम सार्फिन को वापस करने का भी हुक्म। रवा माली साल के लिए 3.5% का ग्रोथ रेट नाकाफी है। मुल्की मैशियत में इस्तेहकाम के साथ पॉलिसी रेट में बेहतरी का इम्कान है। बैरूनी अदायगियों का दबाव नहीं, इसीलिए रुपये के कदर मुस्तहकम रहने की तवक्को है। रवा माली साल महंगाई 13.5%, आइंदा माली साल 7% तक महदूद होगी। माली साल 2028 तक ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदात के बराबर होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। मैशियत की कमजोरी की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका एहतसाब का इदारा सबसे ज्यादा करप्ट है। जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो यही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में इक़्तिदार को तूल देने के लिए इलेक्शन चोरी किए गए। पाकिस्तान का सियासी माहौल बांग्लादेश की तरफ जाता देख रहा हूँ। साबिक वजीर आजम और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया टॉक।